हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। तो अनडाउटेडली अगर मैं इस वीडियो में ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में अगर मैं आपको ट्रेन करने वाला हूं तो आप लकी हो। सबसे पहली बात, क्योंकि वी आर द ओनली चैनल अंडर द सन जो कि ड्रॉप सर्विसिंग के अराउंड ऑथेंटिक, रियल टाइम और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है ड्रॉप सर्विसिंग का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। आज के डेट पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल के अराउंड ही वर्क कर रहे हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनी ले लो ना, अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, वो भी ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस पे ही काम कर रहा है। वो भी फॉरेन क्लाइंट्स, यूके, यूएस, सिलिकॉन वैली से बड़े बड़े एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट आउटसोर्स करता है टू द स्मॉल प्लेयर्स, राइट। आज के डेट पे फाइबर, अपवर्क भी सबसे बड़े ड्रॉप सर्विसिंग प्लेटफॉर्म्स है। क्लाइंट्स आते हैं वहां, वो आउटसोर्स करते हैं प्रोजेक्ट्स टू ए थर्ड पार्टी फ्रीलांसर और बीच में कमीशन बनाता है ड्रॉप सर्विसिंग एजेंट, वो है फाइबर या अपवर्क। सेम टू सेम काम आपको भी करना है, राइट। आपको एज ए मीडिएटर या एज ए एजेंट आपको बीच में वर्क करना है ताकि क्लाइंट से आप एक प्रोजेक्ट लो, राइट। यू टेक ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, लेट्स से आपने एक टारगेट ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो जिनका आप वेबसाइट बना के दे सकते। आपने $1000 में प्रोजेक्ट उठाया, बैक टू बैक आपने वही सेम टू सेम प्रोजेक्ट आपने आउटसोर्स कर दिया टू ए व्हाइट लेबल एजेंसी और अ फ्रीलांसर या एनी फ्रीलांसर ऑन फाइबर या अपवर्क, राइट। बीच में आपने अपना कमीशन $500 का रखा, तो स्ट्रेट प्रॉफिट कितना है? $500 का। $500 के एक्सचेंज में आप करोगे क्या? आपका वर्क होगा कोऑर्डिनेशन का, आपका वर्क होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ऑफ कोर्स लीड जनरेशन और सेल्स। तो ये सारी चीजें करेंगे कैसे? अनडाउटेडली वेबसाइट डेवलपमेंट का जो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कम से कम हेडेक में, राइट। विथ समवेयर समहाउ आई विल से विथ lowest experience you can get started by starting your own website development drop servicing business in 2025. So without any further ado, let's get started. So चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, but before I proceed to the screen, let me tell you, जो भी चीजें मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, these are just not get rich quick scheme। मैं कभी ये नहीं कहता कि अगर आपको ये बिजनेस में आपको स्काई रॉकेट करना है, देन यू नीड नॉट नीड टू हैव एनी स्किल। ऑफ कोर्स स्किल चाहिए। बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं कि विदाउट स्किल आप ये सारे धंधे कर सकते हो। देखो टेक्निकली ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो घर बैठे बैठे सोए सोए पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। इट इज द रीजन वो मास पे जाते हैं और देखोगे कि छोटे छोटे वर्कशॉप्स करते हैं ताकि वो मास में ज्यादा पैसा छाप सके। बट द पॉइंट इज इट्स अ बिजनेस, और कोई बिजनेस रन करने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स चाहिए। एटलीस्ट मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, डिलीवरी, टीम हैंडलिंग, डिसिप्लिन और फोकस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप में डिसिप्लिन और फोकस है तो इस वीडियो के साथ बने रहो, और अगर आप में सीखने की अगर भूख है तब इस वीडियो में बने रहो। अगर कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम वीडियो के चक्कर में आते हो हमारे चैनल पे तो आपको दूर से नमस्ते, क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं 15 साल से। हम मेहनत करते हैं ऑन ग्राउंड, हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम वर्क करते हैं, कंपनियों के साथ हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं। वी नो व्हाट द रियलिटी इज। तो हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ रियलिटी चेक ही आपको मिलने वाला है। So without any further ado, let's go to the PC and understand things in detail. तो देख सकते हो, जब मैं एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, दैट टू अ वेबसाइट डिजाइनिंग ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे ध्यान में रखना है कि ये जो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल है, इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन आपको क्या समझना जरूरी है। देखो कोई भी बिजनेस हो, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट आपको करना है ना, क्लाइंट से पेमेंट कलेक्शन आप करोगे, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर आपका फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले आपको ये रियलिटी चेक करनी है अपने एंड पे कि क्या आपके पास एक बेसिक नो हाउ है ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। क्या आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है? डू यू हैव ए बेसिक टू बेसिक नो हाउ कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, टाइमलाइंस क्या क्या होते हैं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या कैसे लेना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक एंड ए डायनामिक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या फंक्शनलिटीज होते हैं, एक बिजनेस वेबसाइट के अंदर कैसे फनल्स बिल्ड होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स एज अ सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल यू शुड बी नोइंग। अगर आपके पास बेसिक नो हाउ है या नहीं है, अगर नहीं है देन प्लीज गो एंड कनेक्ट विथ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको इमीडिएटली एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ आपको कनेक्ट बेस बनाना है जो ऑलरेडी आप वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो आपको थोड़ा बहुत गाइड करे। यार कंसल्टेंसी ले लो, राइट। किसी से ट्रेन हो जाओ, और यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू यू हैव टू एंश्योर दैट आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि यार चीजें वर्क कैसे करती है, राइट। इफ यू हैव द नो हाउ, थोड़ा बहुत, मैं ये भी नहीं कहता कि यार आपके पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज होना है। आप कोई एक फ्री का यूट्यूब वीडियो देख के भी आप पता लगा सकते हो कि यार एक वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यार चैट जीपीटी से ही पूछ लो,
राइट, लेट्स से आपके पास एक बेसिक नो हाउ है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू गो एंड यू हैव टू रजिस्टर योर फर्म इमीडिएटली। क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ आप वर्क करना शुरू करोगे ना, सामने वाला क्लाइंट हो सकता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, और आप एज ए सोलोप्रेन्योर वर्क नहीं कर सकते, दैट टू बैक आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स करोगे, देन यू नीड टू बी ए लीगल एंटिटी। राइट, आप रजिस्टर करो अपने फर्म को। आज के डेट पे रजिस्टर करने का अगर मैं इंडिया की अगर बात करूं, प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड एंड रजिस्टर योर फर्म। या पार्टनरशिप भी आप शुरू कर सकते हो विद एनी ऑफ योर को फाउंडर, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक करंट बैंक अकाउंट। आपको जैसे ही एक बैंक अकाउंट मिलता है, आपका कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी या तो एक लेजिटिमेट सेटअप हो जाता है एंड इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। सामने वाले बंदे अगर आपको पे कर रहा है कंपनी, और आप अपने पिताजी का सेविंग्स अकाउंट भेज रहे हो या अपना सेविंग्स अकाउंट भेज रहे हो, तो सामने वाले को इमीडिएट बेसिस पे डाउट आ जाएगा, यार इस बंदे को तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा कंपनी के एंड से जब भी कोई डीलिंग होती है, वो डीलिंग इज ऑलवेज सिक्योर। राइट, समबडी कैन ट्रैक यू लीगली। सो यहां पे वो डाउट नहीं आएगा अगर आपके पास एक करंट बैंक अकाउंट है। राइट, सो लेट अस सी। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस फाउंडेशन, राइट, बिजनेस फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है दैट यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। आपको एक बेसिक 4 पेज का वेबसाइट बनाना है। जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हो, राइट, वेबसाइट डेवलपमेंट पे ये सारा का सारा आपको एक वेबसाइट बिल्ड करना है। क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का आपका प्रोसेस क्या है, अबाउट यू, अबाउट योर कंपनी, ऑल द थिंग्स ऑन अ वेबसाइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही फुल फ्लेजेड एक यू नीड अ वेरी बिग बिजनेस वेबसाइट, बट एक वेबसाइट होना जरूरी है। राइट, आप होस्टिंगर पे जा सकते हो, यू कैन गो टू होस्टिंगर। आप होस्टिंगर पे जा सकते हो, नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंग लेते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कूपन कोड, एंड ऑफ कोर्स यू गेट एडिशनल 10% ऑफ आल्सो। राइट, तो देख सकते हो, कैन गो टू होस्टिंगर, बुक ए डोमेन एंड होस्टिंग एंड गेट स्टार्टेड बाय बिल्डिंग ए वेबसाइट। और वेबसाइट बिल्ड कैसे कराओगे, नाउ लेट मी गिव यू दैट डेटा इन सम टाइम। बहुत जरूरी होता है वेबसाइट का होना। राइट, अगर आपका खुद का ही ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो सामने वाले को कभी ट्रस्ट आएगा नहीं। आज के डेट पे हमारे पास कस्टमर्स हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी हम डील क्यों क्रैक करते हैं, पता है आप लोगों को? क्योंकि हमारा सोशल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। देन निश फाइंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। राइट, निश फाइंडिंग यानी कि कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करोगे और कौन से लोकेशन को टारगेट करोगे। राइट, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके एंड यूएई सबसे हॉट एंड हैपनिंग लोकेशन है। कौन कहता है इंडिया में पैसा नहीं है? यार बहुत पैसा है। दुनिया भर के ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स से लेकर के बड़े बड़े रिटेलर्स। कंज्यूमर इकोनॉमी में इंडिया लीड कर रहा है दुनिया। आप कहोगे पैसा नहीं है, भाई आपको निकालना नहीं आता। यूएसए काफी ज्यादा ओवररेटेड हो रहा है आज के डेट पे। राइट, बट यस, यूएस इज ऑफ कोर्स अ हॉट एंड हैपनिंग प्लेस टू गेट क्लाइंट्स। लेकिन कौन सा इंडस्ट्री को लोगे? राइट, ट्रैवल, कोचिंग, पर्सनल, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो ये 4 निशेज है। प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज, फिनेंस, अकाउंटिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज। राइट, ये सारे प्रोफेशनल सर्विसेज में आएंगे। राइट, सो आफ्टर दिस, वंस यू हैव ऑल दिस थिंग्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, साइड बाय साइड आपको एक डिलीवरी टीम ढूंढनी है। आपको एक डिलीवरी टीम ढूंढनी है। द ब्यूटी विथ एडमी टीम इज, जितने भी मेंटीज हमारे साथ ट्रेनिंग लेते हैं ना, उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्रेडिबल, ऑथराइज फ्रीलांसर का एक्सेस मिलता है। जितने भी एडमी कम्युनिटी से ग्रेजुएशन लेते हैं ना, दे गेट एक्सपोज टू अ वेरी फिल्टर्ड, क्वालिफाइड, इवैल्यूएटेड, वेरीफाइड फ्रीलांसर्स, जिसको हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम आवर एडमी पूल, जो कि क्रेडिबल, प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट विथ हाई क्वालिटी। तो आपको एक डिलीवरी टीम ढूंढनी है। चलो, अगर आपके पास एडमी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? राइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, देयर आर फ्यू वेज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू लुक आउट फॉर ए व्हाइट लेबल एजेंसी। तो ये व्हाइट लेबल एजेंसीज क्या होते हैं? ये व्हाइट लेबल एजेंसी, आपको गूगल पे आना है, यू हैव टू कम टू गूगल एंड लुक फॉर व्हाइट लेबल्ड एजेंसी इन योर लोकेशन। तो देख सकते हो जितने भी कंपनीज आ रहे हैं ना, दे ऑल आर व्हाइट लेबल कंपनी, बेस्ट व्हाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। So these are the companies जो back to back project deliver करते हैं। They can become a I must say a backdoor partner for you for delivering the project, है ना? क्योंकि ये कंपनियों ने अपने आप को पोजीशन किया है एज अ व्हाइट लेबल कंपनी। आई विल से दैट ये कोई खुले फ्रीलांसर से तो काफी ज्यादा सिक्योर होंगे, प्रोफेशनल भी होंगे।
आपको आना है इनके टीम के साथ, आपको कनेक्ट बेस करना है ऑन लिंक्डइन, और यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड डायरेक्टली गिव देम ए कॉल। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, मैं यहाँ पे कोई भी व्हाइट लेवल एजेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर ए व्हाइट लेवल एजेंसी, राइट। तो चलते हैं, व्हाइट लेवल एजेंसी से आपका काम बन जाएगा। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंश्योर दैट लोकल फ्रीलांसर ढूंढ भाई, लोकल फ्रीलांसर, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स मत ढूंढो। अगर आपका शहर अहमदाबाद है तो आप अहमदाबाद में ही फ्रीलांसर ढूंढो। गूगल पे आ जाओ एंड टाइप करो वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रीलांसर्स इन अहमदाबाद, राइट। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, राइट, जिसको आप टाई अप कर सकते हो, राइट। रानू पटेल है ना, ऑल दिस पीपल आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स ही है यार, जहां पे भी विजिबिलिटी देखोगे वो हमारे स्टूडेंट्स ही। सो यू कैन कनेक्ट विद दिस पीपल। देखो पॉइंट ऐसा है कि लोकल फ्रीलांसर के साथ आप एक अच्छा झलक कर सकते हो। यू कैन मीट देम, मोटिवेट देम, टॉक फेस टू फेस अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन, टॉक अबाउट द कंपनी, एंड यू कैन लीड देम प्रॉपर्ली, राइट। आज के डेट पर अगर एक फ्रीलांसर का टाइप करता हूं मैं बैंगलोर में, और मैं टाइप करता हूं एक फ्रीलांसर लेट्स से सिटिंग इन सम गुवाहाटी और सिटिंग इन सम लोकेशन में भी जयपुर, मैं इतना ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर मेरे कंपनी का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। इफ दे आर लोकल देन दे विल आल्सो फील सिक्योर कि चलो मैं लोकल एक कंपनी के साथ काम करो। थर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वे, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट वेज, आई गो टू मार्केट प्लेसेस। सिंपल है, राइट। आ जाओ fiverr.com पे आ जाओ, fiverr.com पे आ जाओ, वेबसाइट डेवलपर ढूंढ लो, राइट। फाइंड आउट वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो देख सकते हो, विल फाइंड सो मेनी कंपनी, सो मेनी फ्रीलांसर्स, आप वेबसाइट डेवलपर ढूंढ सकते हो। आप कैटेगरी में आ सकते हो, यू कैन फाइंड कि आपको किस कैटेगरी के फ्रीलांसर्स चाहिए, राइट। आपको वर्डप्रेस का चाहिए, कस्टम वेबसाइट का चाहिए, आपको व्हाट यू नो लैंडिंग पेज का आपको कोई फ्रीलांसर चाहिए, राइट। डिलीवरी टाइम पे आ जाओ, आपको अगर एक्सप्रेस चाहिए, आपको अगर क्विक फास्ट डिलीवर करने वाले बंदे चाहिए, आप यहां पे आके चूज कर सकते हो। अगर आप प्रो सर्विसेज सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ अच्छे फ्रीलांसर्स भी मिलेंगे जो कि वेरीफाइड होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ यू कैन फाइंड आउट अ फ्रीलांसर, राइट। नाउ सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने से होगा नहीं भाई, दुनिया में इंसान को समझना ना सबसे डिफिकल्ट वाला काम है। सो व्हाट यू कैन डू, एज चाणक्य सेड, नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको प्रोजेक्ट दे रहा है। पीछे से अगर पीछे वाले बंदे का अगर नियत ठीक नहीं है, हो सकता है वो आपको बाईपास कर दे, हो सकता है कि उसका काम इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो। तो आपको करना है टेस्ट कैसे करोगे, हमेशा टेक्निकली, यू नो, आई टेस्ट देम विद अ वेरी सिंपल फंडा। एक सिंपल फंडे में मैं टेस्ट करता हूं उन्हें, एंड द फंडा इज वेरी क्लियर। आई गिव देम ए पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। मैं उनको एक पायलट प्रोजेक्ट पकड़ाता हूं, एक अपने वेबसाइट का ही प्रोजेक्ट पकड़ाता हूं कि भाई मेरा 3-4 पेज का एक वेबसाइट आप बनाओ, और मैं चेक करूंगा कि आपका डिलीवरी टाइम, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका जो मैं चेंज करने के लिए कहूंगा आप कितना प्रोएक्टिवली कर रहे हो। तो इससे ना आपको एक ट्रेलर मिल जाएगा कि यार अगर मेरे को अगर इसके साथ काम कराना है, देन वेदर दिस गाय इज द रियल क्वालिटी प्लेयर और नॉट, क्योंकि उसके भरोसे में आप अपना बिजनेस करने वाले हो। तो टेस्ट करो एंड शॉर्टलिस्ट। देखो मार्केट पे जाके ना, मार्केट में जाके प्रोजेक्ट का सेल्स मार्केटिंग करने से पहले ना, पहले देख लो कि आपके पास डिलीवरी टीम है या नहीं। तो शॉर्टलिस्ट कर लो। जब आप शॉर्टलिस्ट करोगे, ये सारे चीजों के ऊपर उनके साथ आपको डिस्कशन करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डिस्कस कि भाई आपका एवरेज रेट्स क्या है, किस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं। उनको पूछो कि इन केस अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो आप इस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड, या आपका पॉलिसी क्या है, राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट डिले जब होंगे, राइट, लेट्स से क्लाइंट के एंड से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, राइट, और पीछे से उनका एक्सपेक्टेशन कि हमें पेमेंट जल्दी मिल जाए, बीच में फंसोगे आप, राइट। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन करो। पेमेंट एक्सपेक्टेशन पूछो कि वो कितना पैसा बनाना चाहते हैं, किस रेंज के प्रोजेक्ट्स वो अंडरटेक कर सकते हैं। डिस्कस योर स्टेक, क्लियर रहो यार, ट्रांसपेरेंट रहो कि आप कितना % कमीशन रखोगे। मैं अपने सारे फ्रीलांसिंग टीम के साथ ये चीज मैं काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखता हूं, क्योंकि यू नो पैसा एक ऐसा चीज है ना, अगर इस चीज में आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे मार्केट में, तो यार बहुत अच्छे खासे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म धंधा करना है तो अपने हायरार्की में ऊपर या नीचे बंदों को फील नहीं होना चाहिए कि आप कुछ चीज छुपा रहे हो। आप 2000 का काम को अगर 22,000 में सेल कर रहे हो तो पीछे वाले बंदे को कभी ना कभी पिंच होगा। और ये मत सोचो कि उसे समझ में नहीं आएगा
ये सारी चीजें। डिलीवरी टाइमलाइन पूछो कि कब तक आप एक एवरेज प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हो। सर्विस टाइप पूछो, क्या क्या सर्विसेज आप देते हो, ठीक है, उस चीज का अपने एंड पे नोट बनाओ। टेक्नोलॉजी कंपिटेंसी पूछो, नो वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, राइट, बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग वेबसाइट बनाते हैं। कोई विक्स पे बनाता है, कोई शॉपिफाई में करता है, कोई पीएचपी में बनाता है, कोई नोट जेएस में करता है, राइट। देयर आर हेल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो उनका टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि क्लाइंट आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में ही वो चाहेगा कि आप उनका वेबसाइट बनाओ, राइट। तो आपको पीछे एक डाटाबेस होना चाहिए कि कौन से फ्रीलांसर का कहां पे किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे हैं, राइट। राउंड द ईयर हमारा वर्क होता है, हम अपना डाटाबेस बिल्ड करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन डिस्क्लोजर रखो। एक अग्रीमेंट साइन करना है, उनसे पहले ही इंफॉर्मेशन दे दो कि यार जो भी क्लाइंट्स के साथ हम आपके डीलिंग कराएंगे, इंश्योर करना है कि आप हमें बाईपास नहीं करोगे, राइट। टेक क्लैरिटी ऑन क्लाइंट चेंज रिक्वेस्ट एंड आइटरेशंस बहुत जरूरी होता है यार। अगर क्लाइंट कल को चेंजेस कराने के लिए कह रहा है, आप रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली करोगे या नहीं, क्योंकि क्लाइंट को एक छोटा सा चेंज कराना है, राइट। क्लाइंट आपके भरोसे में आए, अपने बड़े बड़े वादे कर दिए कि सर हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे, और आप क्लाइंट आपको कुछ छोटी छोटी चीजें चेंजेस करने के लिए कह रहा है, पीछे वाला फ्रीलांसर बोल रहा है अबे मैं नहीं करूंगा, मेरे को एडिशनल पेमेंट चाहिए। सो मेक दिस ऑल द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। परमिशन टू यूज द केस स्टडीज। ऑलरेडी अगर एक वेब डेवलपर, उन्होंने ऑलरेडी 15 20 50 प्रोजेक्ट किया है, उनसे परमिशन लो कि जब मैं मार्केटिंग और सेल्स करूंगा तो मैं क्या आपके पोर्टफोलियो को यूज कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि सामने वाले क्लाइंट को जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो सामने वाला क्लाइंट सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप अपने वर्क और या तो अपने पोर्टफोलियो को शेयर कीजिए। हु इज दैट फ्रीलांसर हु विल बी गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू शेयर और बोरो देयर केस स्टडी, राइट। पूछो कि सर अगर आपका कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है जो आप फ्रीलांस प्रोफेशनल सेल्स प्रोफेशनल के साथ करते हो तो वो भेजो। टेक्निकली यू विल बी वर्किंग एज ए सेल्स पार्टनर विद द डिलीवरी टीम। आप उनके लिए एक सेल्स पार्टनर कैसे काम करने वाला, सेल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट, अकाउंट मैनेजमेंट, रिटेंशन, ये सारा आपको करना है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद लेट्स गो आउट एंड स्टार्ट विद द रियल क्रक्स। द रियल क्रक्स इज गेट क्लाइंट्स। हमें क्लाइंट्स लेने हैं भाई, वी हैव टू गेट द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स लेने के लिए देयर आर टू मेथड्स। एक होता है आउटरीच मेथड, जहां पे when you reach out the client, the next method is when the client reach to you। ये होता है funnels build करना। नाउ चलो दोनों के दोनों चीजों को समझते हैं, राइट। गुड न्यूज क्या है कि मैंने YouTube के ऊपर बहुत ही फुल फ्लेजेड इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल्स बनाए कि कैसे आप डायरेक्टरीज के थ्रू लोगों को आउटरीच कर सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सोशल मीडिया ऊपर कैसे अप्रोच कर सकते हो। आप नीचे दिए गए लिंक पे ना क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कंप्लीट प्लेलिस्ट, जहां पे डायरेक्टरी हंटिंग करके कैसे आप क्लाइंट्स ले सकते हो, कंप्लीट मैंने ट्रेन किया है, सीरीज ऑफ वीडियोस है। सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट ले सकते हो, इस चीज का भी मैंने ट्रेन किया है, आपको सेम टू सेम प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं फनल्स कैसे बिल्ड करें ताकि क्लाइंट आपके पास है, हाउ यू कैन क्रिएट एन अमेजिंग इरेजिस्टिबल अनडिनाइबल ऑफर सो दैट क्लाइंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब चेज यू। आज के डेट पे वी डू नॉट गो आउट टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट कम टू अस। तो फनल्स कैसे बिल्ड करोगे, इजी टू इंप्लीमेंट, एक दिन में कैसे एक फनल सेटअप हो सकता है। इफ यू वांट टू गिव यू सम आइडिया देन कमेंट बिलो डिजिटल मार्केटिंग फनल्स। तो क्लाइंट कैसे एक्वाइशन करना है, क्लाइंट एक्वायर एंड टू एंड आपको ये सारे मटेरियल्स पे मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब आते हैं। लेट्स से एक लीड जनरेट हो गया, सारा का सारा लीगल तामझाम यहां शुरू होगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं सर प्रोजेक्ट लाया लेकिन फ्रीलांसर ने क्वालिटी एंगल से डिलीवर नहीं किया, तो क्लाइंट पे नहीं किया, इधर से फ्रीलांसर मेरे को धो रहा है, फोन करके धमका रहा है, आगे से क्लाइंट मेरे पे केस ठोक रहा है, क्या करूं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं, सर प्रोजेक्ट ले लिया, पीछे से फ्रीलांसर फोन नहीं उठा रहा है, अब मैं क्या करूं सर, रिफंड करूं क्योंकि आधा पेमेंट फ्रीलांसर कर लिया है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग टीम तो आपके कंट्रोल में होगा। इट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि गो ऑन फाइबर और गो ऑन लोकल फ्रीलांसर जिसके पास आपके पास एक्सेस ज्यादा होगा, कंट्रोल ज्यादा होगा, राइट। तो अभी समझते हैं कि कैसे इन सारे चीजों को मैनेज करोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कवरी कॉल करना है आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्कवरी कॉल करना है। दिस इज कॉल्ड द प्रोबिंग राउंड। दैट मींस you should be very very proactive, prompt in understanding customers requirement,
मैं मानता हूं कि इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1 to 2 months का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम विगोरस चाहिए इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, ताकि प्रो लेवल पे ना आप एक हाई टिकट सेल्स क्लोजर बन सको। डिस्कस विथ द ड्रॉप सर्विसिंग पार्टनर अबाउट द फिजिबिलिटी। एक बार रिक्वायरमेंट कलेक्शन होने के बाद आपको अपने फ्रीलांस टीम के साथ इमीडिएट बेसिस पे कोऑर्डिनेट करना है विद इन नेक्स्ट मिनट कि ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम कर सकते हैं या नहीं। ऑन ईमेल, ऑन चैट, ऑन कॉल, जैसे कम्युनिकेट कर सकते हो करो। अगर द रिस्पॉन्स इज यस वी कैन डू इट, इमीडिएट बेसिस पे कॉस्टिंग निकालो कि क्या कॉस्ट आएगा, फाइनल कोटेशन तैयार करो विथ योर मार्कअप। आप 20%, 40%, 70% के रेंज पे आप रख सकते हो, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द मार्कअप। जो भी आपको बैक टू बैक वो कोट भेजेंगे, वो कोट को आपको अपने कंपनी का लोगो लगा के ब्रांड करके आपको आगे भेजना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बैक टू बैक इनवॉइसिंग होगा, बैक टू बैक प्रपोजल सेंडिंग होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज इंक्लूड द सर्विस टीम इन द फाइनल मीटिंग। जैसे ही कस्टमर को आप प्रपोजल भेजोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सर्विस टीम को इंक्लूड करना है ना। इंश्योर करना है not to share the service team details with the clients unless and until the trust is not tested। बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप क्लाइंट का कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हो फ्रीलांसर के साथ, या फ्रीलांसर का कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हो क्लाइंट के साथ। अब भाई कोई भी चालू हो सकता है, क्लाइंट भी चालू हो सकता है, वो बोलेगा यार ये बीच वाले को हटाओ, पीछे वाला फ्रीलांसर भी झांसे में फंस जाएगा। और बहुत सारे फ्रीलांसर तो होते ही है यार झांसे देने के लिए तैयार, राइट। तो आजकल पे फ्रीलांसर्स लोगों के ऊपर ना इतना भरोसा नहीं कर सकते unless until you have not tested them। इट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि पायलट प्रोजेक्ट कराओ, देख लो कि यार बंदे का नियत कैसा है, राइट। यू शुड नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी इन द इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी। यूट्यूब के ऊपर ही देखो यार, ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी के नाम पे लोग कैसे गार्बेज बेच रहे हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का दे हैव मेड ए जोक। आज के पे एक अच्छा फ्रीलांसर हायर करने के लिए जाते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हायर करने के लिए जाते हैं, तो हमें मिलता नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। रियली सैड। लेट अस कम हियर। तो सबसे पहले आप इंश्योर करो कि यार जब तक टेस्टेड नहीं है तब तक आप उनको किसी का भी डिटेल्स आप शेयर मत करो, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज होने का डर है, राइट। कैसे कर सकते हो? क्लाइंट से कॉल का रिक्वायरमेंट लो, कॉन्फ्रेंस पे लेके समझाओ, गॉट इट। या जूम मीट या तो गूगल मीट ऑर्गेनाइज कराओ, खुद ही इन्विटेशन लिंक सबको जनरेट करके भेजो। मीटिंग्स को रिकॉर्ड करो ताकि जब सर्विस प्रोवाइडर को कोई रिक्वायरमेंट का डिटेल्स चाहिए तो रिकॉर्डिंग देख के वो फॉलो अप कर सकते हैं। बट प्लीज इंश्योर unless and until the guys are not tested or they are not local, never trust, right। आप पता नहीं कब आपको साइडलाइन करके अश्विनी गोबर भाई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं दो गुलापन है, वो हो जाएगा। सो फॉलो अप करो यार, मिनिमम 8 से 10 फॉलो अप जब तक आप नहीं करोगे सेल्स आता नहीं। जैसे ही कंट्रैक्ट साइन होगा, सेल्स के लिए हाँ होगा, इमीडिएटली यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। एंड इंश्योर करना है कि क्लाइंट के जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे आपको एज अ टच पॉइंट आपको रोल प्ले करना है। मेल शूट आपको करना है, कॉल ऑर्गेनाइज आपको करना है, पेमेंट कलेक्शन आपको करना है, ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटे से छोटे रिक्वायरमेंट को भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपको कम्युनिकेट करना है वाया यू और योर टीम, नॉट डायरेक्टली। अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हो तो आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते। हाँ, अगर 2, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट आपने कर लिया किसी फ्रीलांसर के साथ सक्सेसफुली, तब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट। सामने वाला फ्रीलांसर भी देखेगा यार मैं अपने डिलीवरी में ध्यान दे रहा हूं, मैं तो अपने पैसे बना रहा हूं, अब ये वाला बंदा जेन्युइनली मेरे लिए सेल्स लेके आ रहा है, तो वो कभी भी आपको ना डबल क्रॉस करेगा नहीं। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अवॉइड डायरेक्ट कनेक्शन इन बिटवीन द क्लाइंट और द सर्विस प्रोवाइडर। नीचे आ जाओ, सेंड इनवॉइस। आपको इनवॉइस सेंड करना है कलेक्शन के लिए। इंश्योर करना है कि पीछे वाले फ्रीलांसर को आपको कहना है कि आप अपना फ्रीलांसिंग का जो भी आपने प्रोजेक्ट किया, आप अपना इनवॉइसिंग वो आपको भेजेगा। आप उस इनवॉइस को अपना मार्कअप रख के अपना ब्रांडिंग करके आपको आगे भेजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बैक टू बैक इनवॉइसिंग का ये वर्क होता है। पीछे से इनवॉइस आएगा, वो इनवॉइस आप आगे भेजोगे, बिकॉज सारी की सारे बिजनेस आपका ट्रांसपेरेंट रहे। एंड इंश्योर करना है रिलीज पेमेंट ओनली एंड ओनली व्हेन यू कलेक्ट द पेमेंट। ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही रख लो मेरे भाई, कि जब तक सामने वाले से मुझे पेमेंट आता नहीं है मैं पेमेंट करूंगा नहीं।
So these are some of the very important things that you need to keep in mind when you are a website development drop servicer. बहुत जरूरी होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी रन करने के लिए आपको सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. ट्राई टू मेक द सिस्टम ऑटोमेटेड, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, एज सिंपल एज यू कैन. राइट, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, आप नोशन यूज करो, ट्रेलो यूज करो, ताकि एक डैशबोर्ड में आपको समझ में आ जाए कि यार कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेज में है. जब 4-5 प्रोजेक्ट चलते हैं तो आपको वीकली मीटिंग्स करने हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्शन करना है, प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करना है, इनवॉइसिंग डेट फॉलोअप करना है, क्लाइंट कलेक्शन फॉलोअप करना है. यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट. तो ट्राई टू ऑटोमेट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. तो आशा करता हूं गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. ट्रस्ट मी, एट एडमी वी टीच एवरीथिंग इन डिटेल्स, एंड अनलेस एंड अनटिल जब तक आप अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बिजनेस में, अपने आईटी सर्विसेज बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट बिजनेस में you are not succeeding, we do not leave your hand, because we are on a mission to make India the global capital of service providing industry. What are you still waiting for? अगर ये वीडियो देख रहे हो, right, let me tell you 2025 में आपका बैंक बैलेंस तभी चेंज होगा when you change yourself first. Take a wise education decision in your life. The next batch of Admi is going to begin soon, where I teach absolute everything on live, on Zoom, unlimited doubt clearing, unlimited interaction. Next 2 to 3 minutes, I'll let you know how Admi has helped so many people and how it can help you also. Thank you so much. This is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू. नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं. नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिवीजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है. फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग. राइट, वी आर जस्ट 1 कॉल अवे. ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है. नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी. आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी. 13 years एक्सपीरियंस टीम. वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल. वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट. हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ. राइट, 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड. आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए. आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल. बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है. इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर. एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं. योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर. अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर. डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है. आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल very professionally help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.